नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें पता लगेंगी। पहली, बिल्ड क्वालिटी कार की क्यों इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी, स्पेशली टाटा की कार्स की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो कुछ पिक्चर्स, वीडियो एंड रियल लाइफ स्टोरीज से ये चीज़ मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि टाटा की कार्स की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। इसमें मैं टाटा की तरफ से ऑफर की जाने वाली सारी कार्स का एक्सटेंड कवर करूंगा, जिसमें लेटेस्ट अल्ट्रोस भी शामिल है। तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा ताकि कुछ भी मिस ना हो। मैं अपने सारे वीडियोस में ये पहले हमेशा कहते आया हूँ कि कार में सबसे पहली इंपॉर्टेंस हमें बिल्ड क्वालिटी को देनी चाहिए, और उसके बाद दूसरी चीज़ें जैसे इंजन, माइलेज, कंफर्ट वगैरह इनको देखना चाहिए, क्योंकि जैसा कहा जाता है जान है तो जहान है। और हमारी स्वदेशी ब्रांड पिछले कुछ सालों में सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी को सबसे ऊपर रखने के साथ साथ और फीचर्स जैसे इंजन परफॉर्मेंस, ड्राइविंग कंफर्ट, प्रीमियम इंटीरियर, माइलेज, सभी फीचर्स को मिला के काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट्स इंडियन कार मार्केट में लाई हैं। एंड इसीलिए मेरी प्रेफरेंस हमेशा हमारी स्वदेशी ब्रांड को रहती है। जो रतन टाटा साहब ने कोविड जैसे पेंडेमिक के टाइम पे देश के हित में दिल खोल के कंट्रीब्यूशन किया था, उससे मुझे खुद बहुत खुशी महसूस होती है कि किसी तरह से मैंने भी टाटा की तरफ से दो कार खरीद के, जो कि टियागो और नेक्सॉन है, कुछ कंट्रीब्यूशन किया है। और इन दोनों ही कार ने अभी तक बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया है। नेक्सॉन के ऊपर मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, जिसे चैनल पे आप लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएशन भी दिया है। तो चलिए आगे बात करते हैं इन रियल लाइफ एक्सीडेंट्स की, जिसमें टाटा की एक मजबूत बिल्ड क्वालिटी काफ़ी आसानी से देखी जा सकती है, चाहे वो 5 लाख की टियागो हो या फिर 20 लाख की हेक्सा। सबसे पहले मैं अपना ही एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूँगा। मेरी खुद की कार जो कि नेक्सॉन है, उस पर ऑटो वाले ने हल्की सी टक्कर मार दी थी पीछे की तरफ से, तो उसमें बस हल्का सा पेंट का स्पॉट आया था, हरा कलर का ऑटो का, बाकी कार को कुछ भी नहीं हुआ था। यहीं बहुत सारी कार्स का जिनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, डेंट और पेंट का खर्चा आना लाजमी था। आगे मैं बात करूंगा कल ही हुए एक टाटा नेक्सॉन 2020 फेसलिफ्ट के एक्सीडेंट की, जिसमें ओनर बताते हैं कि कल सुबह 11 बजे करीब एक ऑटो ने उनकी कार को टक्कर मारी, जिसमें ऑटो वाला करीब 70 से 80 की स्पीड में ऑटो चला रहा था एंड वो 25 की स्पीड पे थे। यहाँ पे ऑटो शायद 50 से 60 की स्पीड पे रहा होगा, पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुई है कार को। एंड ऑटो में जो ड्राइवर और पैसेंजर के बीच का पार्टीशन होता है, जो कि काफ़ी मजबूत बनाया जाता है, पिचक गया है। एंड बाद में ओनर ने पोस्ट में ये भी लिखा है, थैंक्स टाटा फॉर सेविंग माई लाइफ, नो इंजरी। यहाँ बस देखने वाली बात यह है कि इतनी स्पीड में होने के बाद भी डैमेज बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, और वहीं कई और केसेस में कार की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं रही है सिमिलर टाइप के एक्सीडेंट्स पे। दोस्तों आगे मैं बात करूंगा फिर से टाटा नेक्सॉन 2020 BS6 के एक और एक्सीडेंट की, जिसमें एक टेस्ट ड्राइव नेक्सॉन को मारुति की ऑल्टो पीछे से आके टक्कर मारती है अराउंड 40 से 50 की स्पीड में, और ऑल्टो का पूरा बम्पर और बोनट पिचक जाता है। वहीं हम नेक्सॉन को देखें तो बम्पर पे बस कुछ स्क्रैचेस आते हैं। तो ये एक्सीडेंट देख के तो ये भी कहा जा सकता है कि टाटा का तो प्लास्टिक भी काफ़ी मजबूत है। तो दोनों कार्स की कंडीशन आपको बता सकती हैं कि टाटा की कार्स की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सॉलिड है। इस एक्सीडेंट पे डिटेल वीडियो आपको ऊपर दिए गए लिंक पे मिल जाएंगे। नेक्सॉन के और भी कई एक्सीडेंट सामने आए हैं, जिसमें कार ने पैसेंजर्स को बचा लिया था, कार को भारी डैमेज आने के बाद भी। अब बात आती है टियागो के एक्सीडेंट की। लास्ट वीडियो में मैं 4 लाख की कार का कंपैरिजन 8 लाख की कार से हुआ था, पर यहाँ पर 80 लाख की कार का कंपैरिजन 5 लाख की कार से है। BMW Z4 पीछे से टाटा टियागो को टक्कर मारती है बहुत ही स्लो स्पीड पे, एंड यहाँ रिजल्ट्स आपके सामने हैं। और यहाँ पिक्चर्स में साफ देख सकते हैं, जहाँ BMW Z4 के फ्रंट नॉस्ट्रल्स पे एक मेजर डेंट आने के साथ साथ काफ़ी स्क्रैचेस आए हैं और पेंट भी उखड़ा है। वहीं दूसरी तरफ टाटा टियागो के रियर बम्पर पे कोई डेंट नहीं है, बस थोड़े बहुत स्क्रैचेस आए हैं। एंड अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो BMW के कंपैरिजन में वो तो कुछ भी नहीं है। तो इससे एक बात फिर प्रूव होती है कि अगर कार टाटा की है, तो चाहे वो 4 लाख की है या फिर 15 लाख की, कस्टमर को एक अच्छी सॉलिड बिल्ड कार प्रोवाइड कराती है। इसी वजह से ग्लोबल एनकैप टेस्ट में न्यू जनरेशन टाटा की सारी कार्स को एटलीस्ट 4 स्टार की रेटिंग मिली है, जो कि अपनी स्वदेशी ब्रांड एंड हमारे लिए काफी गर्व की बात है। आगे मैं बात करूंगा टाटा हैरियर की, जिसका ग्लोबल एनकैप ने अभी तक ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट नहीं किया है, पर ये एक्सीडेंट प्रूव करता है कि हैरियर की बिल्ड क्वालिटी भी काफी मजबूत है। तो इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट में कार 2 से 3 बार पलटी थी हाई स्पीड पे, जो कि करीब 150 किलोमीटर पर आवर बताया जा रहा था। उस पर गाड़ी का कंट्रोल ड्राइवर खो देता है, एंड इसी वजह से गाड़ी को काफी ज्यादा डैमेज हुआ था, और फ्रंटल इंपैक्ट नहीं होने की वजह से एयरबैग्स इस पर्टिकुलर केस में डिप्लॉय नहीं हुए थे। इतनी डैमेज होने के बाद भी जो पैसेंजर थे वो पूरी तरह से सेफ थे और उन्हें कुछ नहीं हुआ था। तो अगर पैसेंजर सेफ्टी कार इतनी ज़्यादा स्पीड में भी प्रोवाइड कर दे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गाड़ी की सेफ्टी एंड बिल्ड क्वालिटी का। अगली बारी आती है टाटा की तरफ से न्यूली लॉन्च प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोस की। तो ग्लोबल एनकैप में इस कार ने भी 5 स्टार अचीव किए थे।
इसमें एक एक्सीडेंट ज़रूर सामने आया था जिसमें स्विफ्ट पीछे से अल्ट्रोस के टक्कर मारती है एंड ये भी स्लो स्पीड पे ही हुआ था। तो अल्ट्रोस ने इम्पैक्ट काफ़ी अच्छी तरह से लिया है बिना किसी मेजर डैमेज के। वहीं स्विफ्ट में बोनेट बाहर निकलने के साथ साथ डैमेज ज़्यादा हुई है अल्ट्रोस के मुकाबले। आगे हम बात करेंगे टाटा की तरफ से एक और टाटा टिगोर की। इसे भी ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार मिले हैं। इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट में भी टिगोर ने अपने सारे पैसेंजर्स को बचा लिया था। यहाँ ट्रक 70 से 80 की स्पीड में पीछे से आके टिगोर को टक्कर मारता है एंड उसके बाद टर्न लेते ही खुद पलट जाता है। यहाँ पे टिगोर के रियर बम्पर और बूट स्पेस पूरी तरह से पिचक जाती है, बट ट्रक से हाई स्पीड इम्पैक्ट होने के बावजूद भी पैसेंजर को कुछ नहीं होने देती है, एज रियर व्हील और पिलर पे कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ टाटा की टिगोर ने भी अपना लोहा काफ़ी अच्छी तरह से प्रूव किया है और पैसेंजर को ट्रक से लड़ने के बाद भी सेफ बचा लिया। अब हम टाटा की तरफ से एक 7 सीटर SUV हेक्सा की बात करेंगे। यहाँ पे ओनर बताते हैं कि ओवर स्पीडिंग की वजह से कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और एक बार नहीं 10 बार पलटती है। 10 बार पलटने के बावजूद भी ओनर जो गाड़ी को अकेले ड्राइव कर रहे थे उन्हें एक भी चोट नहीं आती है और वो कार को सर्विस सेंटर लेके जाते हैं और वहाँ जाते ही टाटा की एक और नई हेक्सा बुक कर लेते हैं। और ऐसे ही और बहुत सारे केसेस आपको मिल जाएंगे जहाँ पे ओनर यहाँ तक बोलते हैं कि अब से लूँगा तो बस टाटा की कार ही लूँगा। तो यहाँ मैंने टाटा की तरफ से 5 लाख से लेके 20 लाख तक की सारी कार्स के एक्सीडेंट आपको दिखा दिए और इसमें सारे एक्सीडेंट हाल फिलहाल ही हुए हैं जिसमें हर कार ने अपने पैसेंजर को बचाया है और बिल्ड क्वालिटी को एक्सीडेंट में प्रूव किया है, चाहे वो BMW के साथ भी क्यों ना हुआ हो। तो आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि आप जब भी कार लें उसकी बिल्ड क्वालिटी को हमेशा ध्यान में रखें और हो सके तो अपनी स्वदेशी ब्रांड की कार ही लें, क्योंकि ये कंफर्ट, क्लास, माइलेज के साथ साथ सेफ्टी को अपने प्रोडक्ट्स में सबसे ऊपर रखती है और यही सारी एग्जांपल इस चीज़ को प्रूव करते हैं। तो आप सभी लोगों ने अपनी स्वदेशी ब्रांड को हर जगह कमेंट एंड पोस्ट वगैरह करके सपोर्ट तो करते ही हैं, पर हर कोई स्वदेशी कार लेता नहीं है। तो आप बेफिक्र होकर स्वदेशी कार को अपनाइए क्योंकि ये आज की तारीख में सबसे सेफेस्ट कार्स हैं। सो दोस्तों, टाटा और हमारे देश की असली जीत तभी होगी, वोकल फॉर लोकल की जीत तभी होगी जब हम अपने देश की गाड़ी को प्रमोट करेंगे, ना सिर्फ कि कमेंट में और पोस्ट में, और साथ में हम उसको लेंगे भी। जब टाटा की सेल्स फिगर बढ़ेंगी और बाकी कार्स को सरपास करेंगी तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है वोकल फॉर लोकल, वो सक्सेसफुल है और हमने उसमें कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो मित्रों, चलता हूँ मैं। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, साथ साथ इसने आपको स्वदेशी टाटा कार्स की मजबूत बिल्ड क्वालिटी का भी एहसास दिला दिया होगा। जल्द मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम, दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ।